बिहार में गर्मी की दस्तक के साथ ही बिजली के मीटर ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ यूनिट का नहीं, वक्त का है। बिहार राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नए नियमों के उपभोक्ताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। नया नियम कहता है कि जैसे ही घड़ी की सुई वैसा ही बिजली का बिल, यानी अब सूरज की रोशनी में बिजली सस्ती होगी, लेकिन जैसे ही शाम ढलेगी और आप घर के एसी, लाइट, पंखे ऑन करेंगे, आपकी जेब पर पीक आवर का बोझ बढ़ने लगेगा। गणित सीधा है लेकिन उलझा हुआ भी है। मतलब यह कि दिन में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली 20% सस्ती होगी, यानी सिर्फ 80% बिल आएगा। लेकिन शाम को 5 बजे से रात 11 बजे तक बिजली बिल 120% तक पहुंच जाएगा। आम लोगों का कहना है कि बिहार में मध्यवर्गीय परिवार शाम को ही घर लौटता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं और घरेलू महिलाएं किचन में काम करती हैं। उसी पीक आवर में बिजली महंगी होगी, लेकिन क्यों? राहत की बात बस इतनी है कि 27 लाख शहरी उपभोक्ताओं के लिए स्लैब 1 कर दिया गया है, जिससे दरें कुछ कम हुई हैं। लेकिन आज सवाल कहीं है। सवाल है, जब बिहार में मध्यवर्गीय परिवार शाम को ही घर लौटता है, बच्चे पढ़ाई उसी समय करते हैं, महिलाएं काम उसी समय करती हैं, उसी पीक आवर में बिजली महंगी क्यों की गई? क्या एक बार एक आम बिहारी परिवार शाम को बिजली का इस्तेमाल कम कर सकता है? क्या स्मार्ट मीटर वाकई स्मार्ट है या यह आम आदमी की जेब खाली करने का नया तरीका है? क्या स्मार्ट मीटर के नाम पर यह आम आदमी की जेब पर सर्जिकल स्ट्राइक है? बिहार जैसे राज्य में 20,000 करोड़ की भारी भरकम सब्सिडी के बीच क्या ₹1.53 की कटौती जनता को वाकई सुकून देगी या पीक आवर का चार्ज अब बराबर कर देगा? आज इसी मुद्दे पर होगी बिहार की सबसे बड़ी बहस। नए बिजली बिल से क्यों धड़के दिल? सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में 125 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ उठा रहे लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिजली का बिल पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा, बल्कि समय के अनुसार तय होगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की याचिका स्वीकार कर ली है, जिसके मुताबिक कंज्यूमर्स के लिए अब टाइम ऑफ डे यानी टीओडी टैरिफ लागू होगा। 1 अप्रैल 2026 से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे 87 लाख से ज्यादा घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली खपत का समय तय करेगा कि बिल कितना आएगा। बिजली बिल के नए नियम के मुताबिक दिन में सस्ती, रात में बिजली महंगी होगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 80% राशि चुकानी होगी, जबकि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक 120% की राशि चुकानी होगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 110% की राशि होगी, जबकि रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक राशि सामान्य रहने वाली है। पीक आवर में घरेलू उपभोक्ताओं से 10% ज्यादा शुल्क वसूला जाएगा। पीक आवर में गैर घरेलू उपभोक्ताओं से 20% ज्यादा शुल्क लिया जाएगा। हालांकि कृषि कनेक्शन नए बिजली नियम से बाहर होंगे। टाइम ऑफ डे टैरिफ व्यवस्था को लागू करने का मकसद उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग का समय बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि पीक आवर में लोड कम किया जा सके। ऊर्जा विभाग का मानना है कि दिन के समय खासकर सोलर ऊर्जा की उपलब्धता ज्यादा होती है, जिससे बिजली उत्पादन सस्ता पड़ता है, इसलिए दिन में दर कम रखी गई। वहीं शाम के समय मांग बढ़ने के कारण दरें बढ़ाई गई हैं, ताकि उपभोक्ता अपनी खपत को संतुलित करें। बता दें, बिहार में 2 करोड़ 21 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। सरकार के नए फैसले का असर इन लाखों परिवारों पर पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि बिहार में अब दिन सस्ता, रात महंगी क्यों? समय देख क्या जेब पर डाका डाला जाएगा? क्या स्मार्ट मीटर वसूली का जरिया बनेगा? पीक आवर में बिजली महंगी क्यों की गई है? क्या यह बिजली बचत का कोई आधुनिक फॉर्मूला है जिसे हम और आप नहीं समझ पा रहे? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू से महेश दास और बीजेपी से नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ और कांग्रेस से डॉक्टर शशि रंजन यादव जी जुड़ रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल डॉक्टर संजय जी, चूंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, दर्शकों को यह समझाइएगा, ये जो दिन सस्ते कर दिए गए, रात महंगी कर दी गई, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, आम आदमी
थका हारा ऑफिस से घर पहुंचेगा शाम को 5 बजे या उसके बाद 6 बजे तक, अमूमन जब बच्चे पढ़ने का उनका टाइम होता है, जब महिलाओं का किचन में काम करने का टाइम होता है, उस समय 120% तक बिल आएगा। नहीं, इसको दो तरीके से समझने की जरूरत है। इसमें तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली कंपनियों को एक तरह से उनको एक निर्देशित किया। वो तो 35 पैसा बढ़ाने की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई दरें नहीं बढ़ेगी। और दूसरी चीज, उसको संतुलित करने के लिए, अब इसको ऐसे समझिए, अगर सिंपल तरीके से मान लिया जाए कि दिन में कोई यूज करता था बिजली 9 बजे से 5 बजे तक 100 रुपए का, तो अब उसे 80 रुपया देना पड़ेगा। और शाम में अगर कोई व्यक्ति 5 बजे से 9 बजे तक यूज करता था 100 रुपए का, तो उसको 120 रुपए देना होगा। पीक आवर में लोड बहुत अधिक होता है, बच्चों के पढ़ने से बहुत बिजली अधिक खर्च नहीं होती है। कभी हम लोग इस पर बात कर लेंगे कि जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं, और खास करके जो एलईडी बल्ब यूज करते हैं, उसका बहुत ही कम आता है। इलेक्ट्रिसिटी की कितना वो कंज्यूम करता है वो मैं कभी बता दूंगा अलग से। लेकिन दो तरीके से कि पीक आवर में एक जागरूकता बढ़ाने के लिए कि पीक आवर में जब सारे लोग ये करेंगे तो एकाएक लोड बढ़ जाता है, और इसी लोड का बढ़ने का लाभ बिजली कंपनियां उठाती थी, जो एक साथ उसको जोड़ देती थी और उपभोक्ता को, कंज्यूमर को देना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि भाई जब आपको ज्यादा जरूरत है, ठीक है, बहुत सारी चीजों की जरूरत आपको ज्यादा है, उसका आप दिन में 9 बजे से 5 बजे तक आप उसका उपयोग कर लीजिए, या फिर अगर ऐसा ही जरूरत है तो 11 बजे के बाद आप उसका उपयोग कर लीजिए। तो एक जागरूकता के लिए इन्होंने कहा कि पीक आवर में लोड अधिक बढ़ाएंगे, बिजली कंपनियां इसकी फायदा लेगी, इसलिए उसको उन्होंने कहा। दूसरी बात, आप देखे होंगे जब लोड बहुत अधिक बढ़ता है तो बिजली बाधित भी होती है। तो उस बाधित होने से बचने के लिए, चूंकि लगेगा कि इस आवर में हम ज्यादा से ज्यादा अगर कंज्यूम करते हैं तो हमारे ऊपर बिजली का बिल अधिक आएगा, तो जितनी जरूरत है हम उतना ही क्यों ना कंज्यूम करें। अगर बच्चों जिसको आपने कहा कि जो आवश्यक जरूरतें उनकी है, तो उसको हम क्यों ना ये कर सकें। इसीलिए जो ये रेगुलेटरी बोर्ड है, इस रेगुलेटरी बोर्ड ने टाइम ऑफ डे या टाइम ऑफ पे करके उन्होंने एक बिजली कंपनियों को निर्देशित किया कि आप इससे अधिक नहीं कर सकते। मैं इसको इस रूप में नहीं देखता हूं कि सुबह में, दोपहर में, शाम में, ये तीनों को अगर आप क्लब करेंगे, रात में तो 11 बजे से लेकर के और सुबह के 9 बजे तक वही जो पहले लगता था वही लगता है। केवल दिन और शाम के ये में थोड़ा सा अंतर किया गया, और वो भी पीक आवर में, और उतना ही किया गया। हालांकि घरेलू उपभोक्ता के लिए मैं एक और बता दूं कि वो 10% ही बढ़ेगा। मतलब पहले अगर उनको 100 रुपया का बिजली बिल आता था, तो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनको 110 रुपया देना पड़ेगा, 120 रुपया देना पड़ेगा। जो कॉमर्शियल यूज करते हैं उनको पीक आवर के लिए 10 रुपया अधिक। अगर 10 रुपया बचाने के लिए थोड़ा सा वो पीक आवर में बिजली को सही इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूं कि इसका लाभ मिलेगा। लेकिन एक समस्या जो ये आती है गर्मियों के दिनों में, चूंकि हवा तेज होती है, फसलें पकी होती हैं, फसलों पर वो चिंगारी ना गिर जाए, फसल में आग लगने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, उस समय बिजली की कटौती ज्यादा होती है, खासकर अप्रैल में और शुरू मई में पहले हफ्ते तक गेहूं की फसल लगभग पकी हुई तैयार होती है, उस समय बिजली की कटौती, और बिजली उसी समय सस्ती है 11 बजे से शाम 5 बजे तक। नहीं, देखिए, इसको फिर समझना है। सबसे ज्यादा उपयोग लोग, जो पीक आवर की बात मैं कर रहा हूं, वो पीक आवर होता कब है? पीक आवर तो वही इवनिंग का जो टाइम है उसी टाइम में लोग करते हैं ना। तो पीक आवर को लेकर के जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उन्होंने थोड़ा सा उसको मॉडरेट करने के लिए, थोड़ा उसको संतुलित करने के लिए इन्होंने एक तरह से बिजली कंपनियों को कहा कि भाई आप 10 रुपया बढ़ा लीजिएगा शाम के समय में, और जो लोग उस समय थोड़ा संतुलित उपयोग कर लेंगे तो करीब करीब बिल उनका उतना ही आएगा। 2-3 अच्छी चीजें जो आई है, मैं जरा उसको भी बता देता हूं। बिल्कुल आपके सवाल से मैं सहमत हूं
कि भाई दिन में बिजली की क्या जरूरत है। दिन में बिजली की जरूरत स्कूलों में जरूरत है, हॉस्पिटल में जरूरत है, कार्यालयों में जरूरत है, वो वहां तो दिन में ही जरूरत होती है ना। 9 से 5 के बीच में ही पूरे देश में, बिहार के भी को भी अगर आप देख लें तो कार्यालय, स्कूल, हॉस्पिटल, वर्किंग प्लेस कितने से कितने बजे के बीच में होते हैं? जनरली 9 से 5 के बीच में। और जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनका टाइमिंग जो होता है वो बिल्कुल 9 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक भी हो सकता है, मैं इसे डिनाई नहीं करता हूं। तो एक तरफ उन्होंने घटाया कि भाई अगर 100 रुपया पहले आपको लगता था तो अब 80 रुपया ही देना होगा। दूसरी तरफ उनको कहा कि अगर पहले 100 रुपया देते थे, पीक आवर में अगर अपने को संतुलित कर लेते हैं तो 120 रुपया आपको देना पड़ेगा। अगर वो 20 रुपया बचाना चाहते हैं तो थोड़ा कंजम्पशन को कम कर लीजिए, कम कर लीजिएगा तो आपका दिन और रात दोनों मिलाकर के बैलेंस हो जाए। वहां पर बिजली कंपनियों ने को, क्योंकि बिजली कंपनियां अपने अपने तरीके से, कभी हम थोड़ा स्लैब भी बताएंगे अगले जब सेगमेंट में आप आएंगे मेरे पास, तो कि कैसे जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड ने कैसे या कमीशन ने कैसे बिजली कंपनियां जो मुनाफा कमाने के लिए तैयार बैठी थी, 2 साल से बिजली की दर बिहार में नहीं बढ़ी है। ये दूसरा है, अभी तो ये 27 के 31 मार्च तक के लिए लागू हुआ है, 2 साल से नहीं बढ़ी है बिजली की दर। नहीं तो जिस तरह से बिजली की दर ये बढ़ाते थे वो तो समझिए कि कंज्यूमर, और 125 यूनिट तो फ्री ही है। 125 यूनिट के बाद ही ना जितना कंजम्पशन करेंगे, खास करके जो डोमेस्टिक कंज्यूमर जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि बच्चों का पढ़ने का समय है, उसी समय किचन में जाकर के लोग खाना बनाते हैं, उसी समय बहुत सारे टेलीविजन पर कुछ समाचार देखते हैं, तो उस समय कंजम्पशन ज्यादा होता है। वो सब लोगों का कंजम्पशन होता है, बिल्कुल पीक आवर है। उस समय थोड़ा अगर एसी अगर हम लोग बंद ही कर देंगे और रात में सोने समय एसी और कूलर का लोग प्रयोग कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? पीक आवर में लोड शेडिंग का तो जो समस्या होती है जिससे सब लोग प्रभावित होते हैं, उससे तो हम और आप बच जाएंगे। ठीक, अब मैं विपक्ष की तरफ जा रहा हूं। उत्पल वल्लभ जी, जब समय का बंटवारा हो गया कि इस समय से इस समय तक आप यूज कीजिएगा, उस समय आपको सस्ती पड़ेगी, पीक आवर में थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, शाम को आपको और सस्ती पड़ेगी, तो फिर इसमें विपक्ष को ऐतराज क्यों है? ये जो दर बढ़ जाते, पैसे बढ़ जाते बिजली बिल पर, उससे तो कहीं ज्यादा राहत है। अब उत्पल जी देखिए, ऐतराज विपक्ष को नहीं, ऐतराज बिहार वासियों को है। जी हां, मैं कह रहा हूं कि ऐतराज बिहार वासियों को है। एक तरफ चुनाव में जो आप वादे किए थे, तो वादा तो आप निभाते नहीं है, जुमला और झूठ पर यही आपकी रही है, यूएसपी ही यही रही है आपकी। लेकिन एक बात में मैं गौर फरमाना चाहता हूं कि बिहार में पूर्व से ही बिजली के दर अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा महंगी है। मैं आपको बता दूं कि आपका कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों से बिहार का जो है ना बिजली का दर ज्यादा है और बिहार वासियों का आय कम है। तो बिहार के लोगों का आय कम है और ज्यादातर जो राज्य हैं उससे यहां बिजली का दर ज्यादा है। उतनी नहीं, जो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट जो भारत बांग्लादेश के साथ में की है, यह बांग्लादेशी को जिस दर पे बिजली दिया जा रहा है उससे भी महंगी दर में बिहार को बिजली दी जा रही है। और बिहार सरकार बिजली उत्पादन नहीं करती है, केंद्रीय जो उत्पादन केंद्र है उससे खरीदती और बेचती है, अर्थात अपनी दुकान चलाती है। अब यह दुकान में ज्यादा मुनाफा अगर बिहार के कम आय वाले जो यहां की जनता है उसके पॉकेट में पड़े तो ऐतराज होना स्वाभाविक है। अब रही बात, जब टाइमिंग की बात कर रहे हैं आप, तो जिस पीक आवर की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गोनू झा और भाना झा का कहानी हम लोग बचपन में पढ़ते थे। एक को ना रात में कंबल दे दिए जाड़े के दिन में, और दूसरे को वो गाय के मुंह दे दिए और जो दूध वाला अंश है वो दे दिए। वो कहानी सुने होंगे आप लोग। तो एक तरफ जहां ऊर्जा के क्षेत्र में देख रहे हैं पूरे जो भारत में संकट है, गैस नहीं मिल रहे हैं, सारे महंगाई के जो इस तरह से जो मार झेल रहे हैं बिहार के लोग, आय का कोई साधन नहीं खुल रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, वैसी स्थिति में यह थोड़ी सी मार भी बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ी मार होगी। और यह सरकार की तरफ से, यह बिहार के लोगों को ऐतराज है और बिहार के लोगों के सवाल पे विपक्ष आपसे सवाल उठाएगा। लेकिन आप झारखंड में सरकार में हैं,
झारखंड में आज बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है, आपको इस बात की जानकारी है? और कितनी बढ़ोतरी हुई है उसकी जानकारी है क्या आपको? ऑलरेडी झारखंड में इससे पहले कम रेट है। जो आज बढ़ोतरी तो हुई है उसके बाद होंगे यहां से कम ही है। जो आज झारखंड में बढ़ोतरी की गई है उसके नहीं, बाद बिहार से ज्यादा खराब स्थिति हो जाएगी बिहार में, झारखंड में। संतोष जी, आप जो कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, और दूसरी चीज आपने बोला कि बिहार के पड़ोसी राज्यों में सस्ती बिजली मिल रही है। बिहार की, पश्चिम बंगाल का रेट मैं बता देता हूं, 8 रुपए प्रति यूनिट, और बिहार में क्या मिल रही है वो आप जानते ही हैं। क्या है बता दीजिए बिहार का। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बता रहे थे मुझे स्मार्ट मीटर के तहत 7 रुपए 42 पैसे, और जिसमें से भी तुम 125 यूनिट फ्री है। एक मिनट संतोष जी, बिहार का जो प्राथमिक यूनिट स्टार्ट होता है वो 3.7 से है और पश्चिम बंगाल का 3.3 से है। जो न्यूनतम दर जो है जहां कृषि फीडर को मिलता है वो, और जो कमर्शियल है, तमाम जो बिजली के दर है उसको आप देख लीजिए तो पश्चिम बंगाल का अपर लिमिट और बिहार का अपर लिमिट बराबर है। मेरे पास भी आंकड़े हैं, मैं आंकड़ा देख करके ही बोल रहा हूं, लेकिन जो लोअर लिमिट है वो पश्चिम बंगाल बिहार से आगे है। ठीक, लेकिन झारखंड पर आपने, सुनिए ना, लेकिन झारखंड पर लेकिन जुमला के अलावा आप क्या करते हैं? मैं आंकड़े के साथ बात कर रहा हूं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, अब इस तरह से देशवासियों और बिहार को आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लूट की आजादी नहीं दे दी जाएगी। जब सरकार व्यापारी हो जाएगी तो ये देश और राज्य के लोग भिखारी हो जाएंगे। नीरज जी के पास जा रहा हूं, नीरज जी, राज्य के लोगों को भिखारी बनाना, नीरज जी के पास राज्य के लोगों को भिखारी बनाने के लिए ठान चुके हैं। नीरज जी के पास जा रहा हूं। नीरज जी, झारखंड में आज ही की डेट में बढ़ोतरी हुई है पैसों की। मैंने सुना जी, मैं उस पहले पर स्टेटमेंट नहीं था। उत्तर दे देता हूं, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा, मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा। सवाल यह है, पीक आवर में पैसे बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे भी जरा लॉजिक बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगा, मैं बड़े विस्तार से बताऊंगा। थोड़ा पहले भी इनके सवाल का उत्तर मुझे कह रहे थे कि पड़ोसी राज्यों में बिजली की दरें बिहार से कम है। अब मैं दावा करता हूं बिहार से कम बिजली की दर कहीं नहीं है। बिहार में बिजली की दर है 7 रुपये 42 पैसे प्रति यूनिट। इसमें 125 यूनिट फ्री है और इसके बाद गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है। अब अर्बन क्षेत्र में देखेंगे तो बिजली का बिल जो एक्चुअल आता है वो 4 रुपये 12 प्रति यूनिट। आप थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा सर। और जो ग्रामीण इलाका है वहां आता है 2 रुपये 45 पैसे प्रति यूनिट आफ्टर सब्सिडी एंड आफ्टर फ्री 125 यूनिट ये आता है। यही आंकड़ा सही है, सत्य है, भ्रमित ना करें। दूसरा, ये एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीति का ज्वलंत प्रमाण है जो आज उसने फैसला लिया है, जिसको मैंने कहा था कि 35 पैसा बढ़ाना है, लेकिन सरकार ने जो बीआरसी है उसे नहीं माना क्योंकि पहले से प्रॉफिट में है। और घरेलू उपभोक्ताओं को 1 रुपये 53 पैसे की राहत दी गई है। दिन में अगर, अभी संजय जी ने कहा ठीक कहा कि दिन में अगर 100 रुपया का था तो उसका बिल अब 80 रुपया आएगा और शाम वाले 110 रुपया आएगा। उपभोक्ता इससे थोड़ा स्मार्ट बनेंगे, जो वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, अन्य चीजों का यूज करते हैं, वो दिन में कर लेंगे और शाम में थोड़ा कम यूज करेंगे। और इससे इसका लाभ क्या होगा जरा सर ये समझिए, लोड शेडिंग घटेगा। जंगल राज के समय में वो होता था AT&C लॉस 59% का हुआ करता था, आज वह घट करके 15.5% आ गया है। बिहार सरकार बिजली उत्पादन नहीं करती है नीरज जी, और 14 के बाद एक भी बिजली उत्पादन केंद्र अगर आपने लगाया होगा डबल इंजन के सरकार में तो उसका नाम बता दीजिए। आपको दिख नहीं रहा है बिजली उत्पादन? बिजली के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री एक यूनिट 14 के बाद अगर बिहार में लगा हो तो उसका नाम बताइए। सारे यूनिट 14 के पहले लगे हैं और केंद्र सरकार लगाती है बिहार में यूनिट। बिहार सरकार बिजली खरीदती है, इसलिए आप इस तरह से मत बरगलाइए। 700 मेगावाट से बढ़ करके और एक और आंकड़ा मैं बता देता हूँ, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का नाम जब आपने दीनदयाल उपाध्याय बिजली विद्युतीकरण योजना बताया उस समय भी केंद्र का अनुदान आपने घटा दिया था। विपक्ष कह रहा है, अरे सुन लीजिए साहब, विपक्ष कह रहा है कि बिजली महंगी होगी, लेकिन हमारे हिसाब से बिजली दर और सस्ती होगी, बिल पहले की तुलना में कम आएगा। शाम को थोड़ा महंगा आएगा लेकिन कुल मिलाकर बिल बढ़ेगा नहीं। स्लैब मर्जर भी यहाँ किया गया है, आप ध्यान रखिए इस बात को। स्लैब मर्जर की चर्चा भी किसी ने नहीं की है। स्लैब मर्जर किया गया जिससे 1 रुपये 53 पैसे की राहत सबको मिलेगी और ये बिजली दर 125 यूनिट फ्री है और AT&C लॉस 59% से घटकर 15.5% आया है। मतलब 24 घंटे 7 दिन बिजली हमें निर्बाध रूप से मिलेगी और एक्चुअल बिल में हमें कमी देखने को मिलेगी। 3-4 घंटे के लिए 10% का स्लैब डोमेस्टिक के लिए बढ़ाया गया है, बट एक्चुअल में आप देखेंगे जब ये आएगा तो भारी कमी आएगी। पावर सरप्लस और डिमांड मैनेजमेंट को करने का बड़ा शानदार तरीका है सरकार का, ये बड़ा एक स्मार्ट मूव है। इसने बड़ा सोच समझ से सरकार ने निर्णय लिया है। आप देखेंगे आने वाले समय में जनता पर इसका बड़ा
सकारात्मक प्रभाव है। शशि रंजन जी की तरफ जा रहा हूं मैं, शशि रंजन जी की तरफ जा रहा हूं। शशि रंजन जी, सरकार ये कह रही है स्मार्ट मूव है, लोग जो गुणागणित कर पा रहे हैं उसमें वो कंफ्यूज हैं। उनको लग रहा है कि जब पीक आवर आएगा यानी कि शाम 5 बजे से 11 बजे तक, तो उनको 10 रुपए 100 रुपए अगर मानकर चले बिजली बिल आ रहा है तो 10 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, और चूंकि दिन में 20 रुपए कम भी देना पड़ेगा, रात को यथास्थिति रहेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है? और शहरी क्षेत्र में जो आज 1 रुपए 53 पैसे की बिजली में दर है वो कम की गई है, नई दर 7 रुपए 42 पैसे प्रति यूनिट, अनुदान जैसा आप जानते हैं 3 रुपए 30 पैसे मिलता ही है, यानी उपभोक्ता को शहरी क्षेत्र में 4 रुपए 12 पैसे प्रति यूनिट बिजली पड़ेगी। यही मैं कह रहा था सर, यही मैं कह रहा था। शशि रंजन जी से जवाब लेता हूं जी। संतोष जी, जिस प्रकार से बिजली का जो पहले हमारा देश वेलफेयर स्टेट से जाना जाता था, ये जब से भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है, गुजरात मॉडल लेके पूरे देश में जो ये इन्होंने लागू किया है, ये वेलफेयर स्टेट से कैपिटलिस्ट स्टेट की ओर देश को लेके चले गए हैं। जिस प्रकार से पहले पोस्टपेड मीटर में, ठीक है, इन्होंने 5 वाट 10 वाट का बल्ब किस तरह पूरे देश में प्रधानमंत्री ने प्रचारित किया और लोड शेडिंग कम की बात की, लेकिन वर्तमान स्थिति आज बिजली जो बिल है उसमें कम की बात किए। प्रीपेड मीटर लगाने समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर मूवमेंट चलाकर घर घर लोगों से प्रीपेड मीटर लगवाया कि इससे आपको लाभ होगा, लेकिन इसी प्रीपेड मीटर में जब लोड बढ़ाने होते हैं या घटाने होते हैं उसके अलग खर्च लगते हैं। लोड बढ़ा दिया जाता है तो एक लोड शेड बढ़ाने पर 50 रुपया मान लीजिए एक उपभोक्ता पर खर्च आता है, तो पूरे बिहार में कितने पर साल में 50 रुपये के हिसाब से अगर जोड़ते हैं मंथली, तो पूरे बिहार में कितना कलेक्शन आ रहा है। दूसरी बात, यहां बिहार में किस प्रकार से प्रीपेड मीटर के बाद संजीव हंस, ऋषुश्री जैसे लोगों ने घोटाले किए, ये देश भी देखा। 125 मीटर फ्री की बात जो कर रहे हैं, तो सिर्फ अगर किसी के घर में 2-3 मीटर है तो सिर्फ 1 मीटर पर ही 125 यूनिट फ्री की बात होती है, और उसमें भी फ्री की जब से बात हो रही है, ये चुनावी जो जुमला दिए हैं उसके बाद इस मीटर पर किसी तरह का विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं डिटेल हो पाता है। प्रीपेड में हम लोग जानकारी ले लेते, पोस्टपेड में जानकारी ले लेते थे कि किस तरह हम यूज कर रहे हैं। प्रीपेड में तो पैसा डालने के बाद पैसा खत्म कैसे हुआ उसको लेके अब भागदौड़ कीजिए, परेशान होइए। आपके मोबाइल पर मैसेज आता है साहब, मीटर लगाकर और पहले मैसेज आता है। पूरे नीरज जी पूरे देश में, पूरे बिहार में बैलेंस आता है, मोबाइल पर एसएमएस आता है। हमारे घर में मीटर है, कोई मैसेज नहीं आता है नीरज जी, बिल्कुल कोई नीरज जी मैसेज नहीं आता है। कैसे बरगलाने की बात है, पूरा देश देख रहा होगा। जब पैसे आपको कि आपका जो बिजली का रिचार्ज है वो खत्म हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, पैसे जब खत्म हो जाते हैं, मीटर बंद हो जाता है, जाके हम रिचार्ज कराते हैं, तो फोन भी तब तो ऐसे ऑन होता है, रिचार्ज तो पता चलता है कि आपका इतना फोन भी तो ऐसे रिचार्ज फोन कराते थे, तो इसका पहले हम कितना यूज कर रहे हैं। पहले मैं अपने दर्शकों को एक आंकड़ा दे दूं, इसकी जानकारी होती थी। एक आंकड़ा दे दूं, 2024 में जो बिजली के कनेक्शन थे वो 1,67,00,000 थे, जो बढ़कर अब 2,52,00,000, यानी कि तकरीबन जो 17% की बढ़ोतरी हुई है। आप जिन लोगों ने बढ़ोतरी की है, जिन्होंने स्मार्ट मीटर लगवाए हैं अपने, और जो 1,67,00,000 से 2,52,00,000 तक तकरीबन जो इजाफा हुआ है, ये लोग, आप इनको क्या कहना चाह रहे हैं? वो सारा वो इजाफा का कारण ये हमारे बैठे हुए भाजपा प्रवक्ता ही बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर घूमकर प्रीपेड मीटर लगवाने का काम किए, महर्षि की तरफ जा रहा हूं। और आज जब पैसों कटने की बात नहीं, आज पैसे कटने की बात जब हो रही है तो ये सब पल्ले झाड़ ले रहे हैं, आंकड़ों को देश में फंसा रहे हैं। अभी वर्तमान स्थिति ये है। महर्षि की तरफ जा रहा हूं। महर्षि की समय मेरे पास कम है, बाकी मेहमानों के पास दोबारा से भी जाना है। महर्षि जल्दी से जवाब दीजिएगा। संतोष जी, ये कंप्लीट कमीशन से बिहार सरकार चल रही है, बिजली बोर्ड का कमीशन, अन्य चीजों का कमीशन, ये कमीशनिंग से ही बिहार सरकार चल रही है। उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे जो टैरिफ लागू किया, हमारा एक स्मार्ट बोर्ड है, बिजली के मांग और सप्लाई को मैंने आपका नाम नहीं लिया, करने का बड़ा शानदार बाकी भी मेहमान है इसमें, जो आपके समझ में नहीं आ रहा है शायद।
महेश जी। संतोष जी, जब हम बिजली कटौती या इस पे जो भी फंक्शनिंग हुआ है उस पे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, तब बिहार सरकार 2025 के चुनाव में उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया था 1,67,00,000 लोगों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए। और आज जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो ये दोनों प्रवक्ता, कांग्रेस और आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, इनके शासित राज्यों में 50 पैसा से 80 पैसा अधिक बिजली बिल में वृद्धि हुआ है और ये यहां आकर भाषण दे रहे हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र जो है पूरे बिहार की जनता जानती है। ये बात कर रहे हैं कि घरेलू बिल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा भाई? हमने तो 125 यूनिट बिजली उनको पहले ही फ्री कर दिया है। 125 यूनिट बिजली जब उनका पूरा हो जाएगा उसके बाद ही उनके ऊपर ये रेट लागू होगा। और वही झारखंड में 200 यूनिट से 201 यूनिट अगर होगा तो उनको पूरा पैसा देना पड़ता है। ये इनकी दोहरी नीति है, इस पे ये भाषण नहीं देंगे। तो ये इनकी स्थिति है। हमने इससे पहले भी 125 यूनिट पहले फ्री नहीं था, उससे पहले भी हमने अनुदान दिया। तो 2023-24 में 13,114 करोड़ रुपया का अनुदान दिया है। 24 में 15,343 करोड़ का अनुदान दिया है। 25 से 26 में 19,792 करोड़ का हमने अनुदान दिया है बिहार सरकार बिजली बिल में, जिनमें इनके तेजस्वी यादव जी भी उस अनुदान के भागी बने हैं। ये भाषण दे रहे हैं। अरे भाई, जब बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड ने इसको किया है, बिजली कंपनी पैसा बढ़ाना चाहती थी, हमने उस पर टाइम फिक्सेशन कर दिया है। तो इससे तो जनता को और लाभ हुआ है ना। जनता इससे अब मेरे पास होगी, थोड़ा समय कम है, बिजली सभी मेहमानों के पास उसके अनुसार से वो समय होगा, उस अनुसार से वो यूज करेगी। बात को रखिएगा। आप क्या डॉक्टर संजय जी, सबसे पहले आप। मैं जी आऊंगा आप इनके डॉक्टर संजय जी, मैं पूरा कर लूं। इनके शासन काल में संतोष जी 1 घंटा बिहार में बिजली नहीं मिलता था। ये लोग भाषण दे रहे हैं इतने लंबे अतीत पर नहीं ये तो इनको स्थिति है। देखिए महेश जी, आज स्थिति जो बनी हुई है उसको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो अब नया नियम लागू किया गया है ये बिहार की जनता को कैसे लाभ दे सकता है या कैसे नुकसान हो सकता है, हम उस पर बात कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर संजय जी, अब 1 मिनट आपका। बस मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं जी। कि ये विषय बहुत समझने वाला विषय है कि स्लैब अलग अलग किया गया था, जिसको इस बार एक स्लैब में कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि अगर 100 यूनिट आप इस्तेमाल कर लेते थे, जो भी आपको रिलीफ मिला हुआ है उससे अधिक, तो 100 यूनिट के बाद उसका रेट बदल जाता था। 8 रुपए 95 पैसे उस शहर में, 8 रुपए 2 पैसे गांव में हो जाता था, जबकि 7 रुपए 42 पैसे का एक ये था। अब कहा गया कि अगर 100 यूनिट से अधिक भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको उसी स्लैब में पैसा देने होंगे। मतलब आपको बढ़ा हुआ रेट में आपको नहीं देना है। 200 को यूनिट इस्तेमाल कर सकता है, 300 यूनिट इस्तेमाल कर सकता है। एक दूसरी चीज जो कहा जा रहा था, प्रीपेड मीटर और नहीं प्रीपेड मीटर, जो भी स्मार्ट मीटर की बात है, अगर वो स्मार्ट मीटर नहीं भी लगाए हुए और 10 किलोवाट से अगर अधिक भी वो कंजम्पशन करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो 10 किलोवाट से अधिक के लोड पर भी उनको कोई अधिक चार्जेस नहीं पे करना होगा। एक दूसरी बात। तीसरी चीज, अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय पर बात हो रही थी, मैं आधा सेकंड में उसको खत्म कर दूंगा। ये बिजली आप जनरेट करते हैं या नहीं करते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा विश्व और आप भी अब सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ गए और पूरे देश के हर राज्य में सब्सिडी दी जा रही है कि आप बिजली खरीदिए नहीं, अपने छत पर सोलर एनर्जी से बिजली जनरेट कीजिए और उसको बेचिए। और यही जो बोर्ड है, जो जिस कमीशन की बात मैं कर रहा हूं, यही रेगुलेटरी कमीशन आपका बिजली खरीदेगा, वही कंपनियां आपकी खरीदेगी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि केंद्र का प्लांट है कि बिहार का प्लांट है। बिहार का प्लांट का तो कैसे भट्टा बैठा, कभी हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे। जो चूंकि समय कम है डॉक्टर संजय जी, मेहमान ज्यादा हैं, उत्पल जी जल्दी से 40 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा। देखिए, मैं पूर्व में ही कहा हूं कि बिहार सरकार बिजली उत्पादन नहीं करती है,
केंद्र सरकार के जो बने संयंत्र है उससे बिजली खरीदती और बेचती है, अन्य सारे राज्यों से बिजली यहाँ महंगा बेची जाती है। मोदी जी संजय जी जो कह रहे थे कि सोलर प्लांट से, और सुनिए ना संजय, आपको मौका मिलेगा झूठ बोलने का, नीरज जी बोल लीजिएगा जुमला, आपको झूठ और जुमला परसने का और राज्यों को, ये राज्यवासी और देशवासी को लूटने का पूरा मौका मिला है। लूट रहे और झूठ भी बोल लीजिएगा आप अभी सुन लीजिए आप। हाँ, तो यही कह रहा हूं कि जिस तरह से आप ये, मैं कहा कि सारे राज्यों से यहां बिजली महंगी भी है, उतनी नहीं। जिस सोलर पे बिजली सरकार खरीदेगी यानी बिजली विभाग खरीदेगी, वहां भी बिजली कम दर पे बिहार से खरीदा जा रहा है राज्यों के मुकाबले। इसका भी आप चेक कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं। ठीक, नीरज जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, 40 सेकंड। कंज्यूमर से तो दाम कम रहेगा और सरकार को बेचना हो तो दाम ज्यादा रहेगा। एडवांस में सब्सिडी देता है, गुड गवर्नेंस का कमाल है, गुड गवर्नमेंट। विपक्ष इस पे भ्रम फैला रहा है। वास्तविकता यही है कि बिजली की दरें जो औसत 7.42 पहले आती थी, आज की तारीख में 6 से 6.5 रुपए की दर से बिजली बिल आएगी। सच्चाई गणित इसकी यही है। विपक्ष भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की जनता जहां से नहीं आई, इनके कहने पर बिजली दरों के बिलों में आप देखेंगे कटौती आएगी, और जो सब्सिडी है 125 यूनिट फ्री है, इससे जो घर को बिजली बिल शून्य आ रहा है उन पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। उनका तो शून्य। और ये तो स्मार्ट मूव है कि आप दिन में खपत बढ़ाइए, जितना दिन में खपत बढ़ाएंगे आपके बिजली के बिल उतना कम आएगा। मैक्सिमम स्मार्ट यूज करिए, डे टाइम यूज करिए। सरकार कह रही है स्मार्ट मूव है, नागरिक कर्तव्यबोध का भी पालन करवाएगा। जिस प्रकार से 125 यूनिट फ्री बिजली की बात ये कर रहे हैं, तो जनता इंतजार कर रही है कि 125 यूनिट फ्री बिजली या सिर्फ आंकड़ों में है कि या इसका मूल्यांकन भी हो रहा है। आपको देना पड़ रहा है, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। आप अपना बिल इसका मूल्यांकन जो है, इसका मूल्यांकन जनता का बिल देना पड़ रहा है क्या? शशि रंजन ले रहे हैं, दिखाया था नहीं, तेजस्वी यादव के बिल हमने दिखाया था डिबेट में। जिस प्रकार से पोस्टपेड में जिस प्रकार से बिल आता था, प्रीपेड में किस प्रकार से बिजली कचरा, ये एसएमएस की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम जनता को नहीं जानकारी हो पा रही, उसका मूल्यांकन होना चाहिए, पड़ेगा ना, कोई स्केल होना चाहिए कि होना पड़ेगा ना। ठीक, महेश जी नागरिक 40 सेकंड का लोग पालन करें। मोदी जी भी यही चाहते हैं कि नागरिक कर्तव्य का लोग पालन करें। महेश जी समय मेरे पास आखिरी 40 सेकंड है, प्लीज। फैलाने महेश जी, संतोष जी, विपक्ष के लोगों को भ्रम फैलाने के अलावे इनके पास कुछ नहीं है। जो भी बिहार सरकार फैसला लेती है जनता के हित में लेती है, और जनता के ऊपर लोड ना पड़े, उनके सहूलियत के लिए जो भी नियम कानून बनाना होता है वो बनाती है। ये लोग सिर्फ भ्रम फैला सकते हैं। इनके शासित राज्यों में जिस तरीके से बिजली बिल बढ़ाया जा रहा है, उनपे तो इनको मुंह में दही जम जाता है, ये बोल नहीं पाते हैं कुछ। ये सिर्फ हल्ला करने के लिए टीवी पे बैठ जाएंगे। अरे भाई, आपकी स्थिति तो ये थी कि 1 घंटा बिहार में बिजली नहीं रहता था, आज के डेट में आप भाषण दे रहे हैं लंबा। ठीक, मेरे पास समय की कमी, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बिजली को लेकर जो नए नियम आए हैं उस पर थोड़ी सी भ्रम की स्थिति है, लेकिन हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय जी का यह दावा है कि जो नए नियम है वो जनता के लिए सुविधाएं लेकर आएंगे, जनता के लिए सहूलियत लेकर आएंगे। अब देखना यह होगा कि जनता इस पर क्या विचार रखती है। बहस